नमस्कार मित्रों, आज हम फ्लटर सीखेंगे। फ्लटर मोबाइल एप्लीकेशन बनाने के काम में आता है और मैं आपका दोस्त पीयूष 16 साल के एक्सपीरियंस के साथ आपको लेके चलूँगा फ्लटर की दुनिया में, जहाँ पे हम फ्लटर सीखेंगे और हम नए नए चीज़ों को कैसे बनाते हैं, मोबाइल एप्लीकेशन कैसे बनती है, वेब एप्लीकेशन कैसे बनती है, हम कैसे यूआई टूल किट बनाते हैं, हम कैसे उसके अंदर ऐड करते हैं, इन सब चीज़ों को सीखेंगे। और सीखने के दौरान हम नए नए एप्लीकेशंस बनाएंगे। ये जो मोबाइल एप्लीकेशन फ्लटर बनाने के लिए है, ये गूगल ने बनाया है, ठीक है। तो अब हम सीखेंगे कि गूगल ने जो हमें बना के दिया फ्लटर, उसको हम कैसे उसको कैसे उपयोग में लाएंगे। इसके लिए हमने ये सीरीज़ में कुछ लेसन बनाए हैं। पहला, जिसके अंदर हम सीखेंगे कि फ्लटर कैसे इंस्टॉल करना है, कैसे उसका सेटअप करना है, कैसे हमें उसके अंदर विडजेट्स ऐड करने हैं, और कैसे हम उसका लेआउट बनाएंगे, यानी स्क्रीन बनाएंगे। उसके बाद हम सीखेंगे कि उसके बेसिक टूल्स क्या हैं, कैसे हम उसके अंदर स्टेट लगाते हैं, दो होती है, स्टेटलेस और स्टेटफुल। फिर हम एक एप्लीकेशन बनाएंगे जिससे बेसिक सारा हमने जितना भी बनाया वो सब सीख लेंगे। फिर एपीआई इंटीग्रेशन के साथ एक एप्लीकेशन बनाएंगे। फिर लोकल स्टोरेज, यानी फ़ोन के अंदर ही स्टोर करके कैसे चलाना है वो सीखेंगे। फिर नेविगेशन, एक जगह से दूसरी जगह कैसे हम पेजेस में नेविगेशन करेंगे, कैसे एक एक्टिविटी से दूसरी एक्टिविटी में जाएंगे, फायरबेस से कनेक्टिविटी कैसे करेंगे, और लास्ट में हम सीखेंगे कि ऐप को पब्लिश कैसे करना है। तो ये फ्लटर क्यों ज़रूरी है हमारे लिए? क्योंकि फ्लटर एक ओपन सोर्स है जो कि गूगल ने बनाया है। ये एक टूल किट है जो कि गूगल ने बना के दिया है, और इसके थ्रू हम मोबाइल एप्लीकेशन, वेब एप्लीकेशन, डेस्कटॉप, सिर्फ एक ही कोड बेस बना करके हम तीनों बना सकते हैं। ये जो है डार्ट लैंग्वेज को उपयोग में लेता है। डार्ट लैंग्वेज हमारा जो फ्लटर है उसका बेस है, और स्काई जो है वो पावर देता है हमें यूआई को वहाँ पे लाने के लिए। तो इसको मैं कह सकता हूँ ये इंजन है हमारे पास में यूआई का। क्यों हम फ्लटर पे जाएं? फ्लटर पे इसलिए जाना चाहिए क्योंकि यहाँ पे जो काम करना है वो बहुत आसान है और बहुत जल्दी से हॉट रिलोड क्यों कहा? क्योंकि इधर हमने कुछ कोड में चेंज किया, तुरंत हमारे स्क्रीन पे वो दिखाई देता है। ये एक्सप्रेसिव है और फ्लेक्सिबल है। क्यों है फ्लेक्सिबल और एक्सप्रेसिव? क्योंकि ये इसमें हमने यूआई जैसे लिखा और यूआई चेंज करके देखा तो तुरंत चेंज होता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कि कैसे ये रिस्पॉन्सिव रहता है। रिस्पॉन्सिव का मतलब हर स्क्रीन पे सेट हो जाता है। नेटिव परफॉर्मेंस क्यों बोला? क्योंकि ये जो हमारा ऑपरेटिंग सिस्टम है उसकी परफॉर्मेंस को भी सपोर्ट करवाता है। एक सिंगल कोड बेस से हम सारे प्लेटफॉर्म्स के लिए एक ही से एप्लीकेशन बना सकते हैं। और जो हमारे पास में लोग हैं जो हमारी मदद करने वाले बहुत सारे हैं यहाँ पे। अब हम सीखते हैं फ्लटर का आर्किटेक्चर क्या है। सबसे ऊपर आता है फ्रेमवर्क, उसके नीचे आता है इंजन, और फिर नीचे आता है एम्बेडर। फ्रेमवर्क के अंदर मटेरियल, कैप्चन और विडजेट्स आते हैं। इंजन सी और C++ में बना हुआ है जिसमें टेक्स्ट लेआउट, फ्रेम पाइपलाइनिंग, और एम्बेडर जिसके अंदर हम बेस है जहाँ पे ऐप पैकेजिंग होती है हमारे पास में। फाइनली जो बनेगा ऐप वो यहाँ से रेंडर होगा। अभी ऐप का आर्किटेक्चर भी तो सीखना पड़ेगा हमें कि डार्ट लैंग्वेज विडजेट का ट्री कैसे बनाती है। सबसे ऊपर हमारी ऐप होगी, उसके नीचे मटेरियल ऐप आएगा जो बेस देगा, फिर होम पेज आएगा जहाँ पे हमारा सब कुछ आ रहा है। स्कैन फोल्ड के अंदर ऐप बार, सेंटर और फ्लोटिंग। सेंटर के अंदर कॉलम और दो टेक्स्ट आएंगे। तो ये हमारा छोटा सा एप्लीकेशन का डिज़ाइन हुआ। अब ये डिज़ाइन बनेगी कैसे? स्काई ग्राफिक्स के थ्रू। तो स्काई ग्राफिक्स का भी हमें देखना पड़ेगा कि कैसे काम करता है। सबसे नीचे क्या है हमारे पास में? प्लेटफॉर्म, जहाँ पे iOS, एंड्रॉयड, वेब जो भी हमने टिक की है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे हुआ है। फिर उसके ऊपर कौन बैठा हुआ है? स्काई, जो कि इन ग्राफिक्स को यहाँ लाएगा। किसके लिए लाएगा? प्लेटफॉर्म के लिए लाएगा। उसके ऊपर कौन है? फ्लटर इंजन, जो कि C++ में लिखे हुए कोड को कन्वर्ट करेगा। फिर और फ्लटर फ्रेमवर्क जो हमें विडजेट्स और ये सब देता है। अभी दिखाऊंगा मैं आपको कैसे बना। और आखिरी में सीखेंगे कि कंपाइलेशन करता कैसे है। फ्लटर एपीआई क्या करता है? जो डार्ट कोड है उसको वहाँ पे कन्वर्ट करता है, और फिर हमने जैसे बोला एंड्रॉयड तो एंड्रॉयड के लिए बना देगा, iOS तो iOS के लिए बना देगा। एक छोटा सा हम कंपैरिजन कर सकते हैं दूसरी एप्लीकेशंस के साथ में। फ्लटर यूआई कस्टमाइजेशन बहुत अच्छा करता है क्योंकि यहाँ पे हमारे पास में विडजेट्स हैं जिनको हम सिर्फ जोड़ेंगे और फटाफट से एपीआई के थ्रू हम एप्लीकेशन को बना सकते हैं। इसकी जो
मानक क्षमता है बहुत अच्छी है, क्योंकि ये जो नेटिव है ऑपरेटिंग सिस्टम उसके बहुत पास है, डेवलपमेंट बहुत जल्दी कर सकते हैं, और कोड जो है वो एक ही कोड को बार बार में हम उपयोग में ला सकते हैं। इसका जो बेस है वो क्या है कि हर चीज़ विडजेट है। विडजेट कैसे हैं? स्टेटलेस और स्टेटफुल। कुछ स्टेट को मेंटेन करेंगे, कुछ स्टेट को नहीं मेंटेन करेंगे। देखेंगे हम कैसे करते हैं। मटीरियल और कैप्ट्रिनो विडजेट्स के थ्रू हम यूआई डिज़ाइन करते हैं। मटीरियल जो है वो एंड्रॉयड के लिए होता है, और कैप्ट्रिनो ये हमारा आईओएस के लिए होता है। इसमें हम ये भी सीखेंगे कि नेविगेशन कैसे होता है एक से दूसरे में, और राउटिंग कैसे करेंगे, ब्लॉक्स क्या होते हैं। ये एक छोटी सी ऐप है जो मैं अभी आपको दिखाऊंगा। ये हमने करेंसी कन्वर्टर ऐप बनाई है, जिसमें आप कुछ नंबर लिखेंगे यूएस डॉलर में, और वो उसको इंडिया की रुपीज़ में कन्वर्ट कर देगा। देखिए मैं आपको अभी इसका यूआई भी दिखाता हूँ कैसा है। ये रहा हमारे पास में। मान लीजिए मैंने यहाँ पे लिखा कि मेरे पास में 20 यूएस डॉलर हैं, और यहाँ पे मैंने जैसे इस पर क्लिक किया तो इसने ऑटोमेटिकली मेरे को कन्वर्ट करके दिया। इसका मतलब क्या है कि इसने ऑटोमेटिक मेरे को बना के दिया। देखिए कैसे चलता है, ये ऐप बनती कैसे, ये भी मैं आपको दिखाता हूँ। ये हमारे पास में एंड्रॉयड स्टूडियो है, सिंपल सा, ठीक है। जिस एंड्रॉयड स्टूडियो पे हम बनाएंगे, तो आईडी जो मेरे को काम में लेना है वो एंड्रॉयड स्टूडियो। कैसे बनाते हैं? फाइल में जाएंगे, न्यू में जाएंगे, और न्यू फ्लटर प्रोजेक्ट पे क्लिक करेंगे। इसके बाद नेक्स्ट करेंगे, यहाँ पे नाम लिखेंगे प्रोजेक्ट का, और जो जो प्लेटफॉर्म जिसको हमें यूज़ करना है उन सब पे टिक करेंगे, और क्रिएट पे क्लिक कर देंगे। जैसे हमने ये किया तो हमारे पास में ये खुल जाएगा। इसके लेफ़्ट साइड में, बाएं साइड में ये प्रोजेक्ट एक्सप्लोरर है। इसके अंदर आप देखोगे iOS, तो iOS की ऐप बनेगी तो यहाँ आएगी, यहाँ सब फाइनली बनेगा। लिनक्स तो लिनक्स, मैक तो मैक, ठीक है, वेबसाइट, ठीक है। अब देखिए ये बनेगा कैसे, ये भी देखना जरूरी है हमारे पास में, ठीक है। अब देखिए कैसे करेंगे। यहाँ लिब में देखिए, ये है मेन डॉट डाट फाइल, ये हमारी मेन फाइल है जिसके अंदर सब कुछ लिखा हुआ है। इसके अंदर देखिए ये वॉइड मेन, ये मेन फंक्शन है जिसके थ्रू हम बनाएंगे। ये रन ऐप फंक्शन, जो कि यहाँ पे इस ऐप को रन करने के लिए काम में आता है। और इसमें हम क्या भेजते हैं? कॉन्स्टेंट, किसका? विडजेट का। देखिए ऊपर लिखा हुआ है विडजेट ऐप, ठीक है। और इसके बाद हमने एक क्लास बनाई है बहुत सिंपल सी, छोटी सी। इसके अंदर हमने सुपर की, यानी ये अपने पेरेंट को इनिशियलाइज कर रहा है। अब देखिए इसको हमने इंपोर्ट किया, इंपोर्ट करंट मटेरियल पेज डॉट डाट। देखिए इसमें अपन ने क्या लिखा, ये यूआई बनाने के काम में आया। इसमें हमने इसको स्टेटफुल विडजेट के साथ में इसको एक्सटेंड किया, यानी इसकी पेरेंट क्लास कौन होगी? स्टेटफुल विडजेट, ठीक है। उसके बाद देखिए ये हमने इसका डिज़ाइन किया। ये रहा मेरा वो करेंसी कन्वर्टर, जिसमें मैंने कहा कि आज की रेट 84.5 है। मान लीजिए आप कहते हैं नहीं नहीं 84.5 नहीं है, ये 80 रुपये है। कोई दिक्कत नहीं, सिर्फ यहाँ 80 लिखिए, इधर सेव कीजिए, इधर चाहिए, ठीक है, ऐप के ऊपर, और यहाँ पे सिर्फ इसी 20 को ही लिखा रहने दीजिए, और क्या हो गया? 1600 रुपये। ये कहलाता है हॉट चेंज, ठीक है। अभी ये डिस्पोज, ये बंद हो जाएगा। हम यहाँ पे इसके अंदर चेंज भी कर सकते हैं। देखिए अभी यहाँ पे एक और चीज़ करके दिखाता हूँ आपको। ये मेरे पास में, यहाँ देखिए ये क्या है मेरे पास में, यहाँ पे करंट कलर आ रहा है, ठीक है। अभी देखिए ये क्या है मेरे पास में, ये कलर। अभी मेरे को ये टॉप बार का कलर चेंज करना है। यहाँ पे जाइए, ये रहा टॉप बार। मैं मान लो ये कहता हूँ नहीं मेरे को तो ब्लू ग्रे ही लिखना है, तो डॉट ब्लू ग्रे, सिर्फ ये किया मैंने, सेव किया यहाँ पे, और इधर जाके देखिएगा हो गया। तो ये क्या कहलाता है? हॉट डीबगिंग, ठीक है। यही चीज़ें हैं जो हमें सीखनी है। हम इस सीरीज़ के अंदर यही सब सीखेंगे। उसके बाद हम क्या करेंगे, हम एक और एप्लीकेशन बनाएंगे जिसका नाम है टास्क मैनेजर ऐप, जिसमें हम अलग अलग बटन्स बनाएंगे, जिसमें ऐड डिलीट व्यू करेंगे। कोई टास्क कंप्लीट हो गई उसको मार्क करेंगे, उसको स्टोर करेंगे, और इसके लिए हम फ्लटर यूज़ करेंगे, डाट हमारा कोडिंग होगा, एंड्रॉयड स्टूडियो को यूज़ करेंगे, या आप विंडोज़ है तो आपके पास VS कोड भी यूज़ कर सकते हैं। क्यों हमें ये क्लाइंट को चाहिए? क्योंकि इससे फास्ट डेवलपमेंट जल्दी से बनता है। अभी अपन ने क्या किया, सिर्फ इधर चेंज किया, हो गया। लोअर कॉस्ट विद द सिंगल कोड बेस, एक ही पेज पे मैंने सारी चीज़ें कर ली, सिर्फ उन्हीं फाइल्स में मैं चेंज कर रहा हूँ, फटाक से हुआ। नेटिव के पास है iOS, तो iOS, एंड्रॉयड है तो एंड्रॉयड, और मेंटेनेंस बहुत कम है, ख़त्म हो गया ना मेंटेनेंस, हमें ज़रूरत ही नहीं पड़ी, और स्केलेबल है, ठीक है। धन्यवाद, आपको उम्मीद करता हूँ ये सब चीज़ें समझ में आई होगी।
यदि आपको अभी भी कोई प्रश्न है तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। मैं आपके प्रश्नों के लिए यहाँ बैठा हूँ, आप मुझसे पूछ सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं।